अवैस लगारी साहब, 2 घंटे का ऐलान करके इतनी ज्यादा लोड शेडिंग पर सिर्फ माजरत से काम नहीं चलेगा। जिन बच्चों के इम्तिहान हैं, उनका क्या होगा? जिनको रात को सोना है, उनका क्या होगा? जिनको सुबह काम पर जाना है, उनका क्या होगा? जिनको पूरा दिन घर संभालना है, उनका क्या होगा? पूरी दुनिया पाकिस्तान के सोलर इनकलाब की तारीफें कर रही थी और आप इस पर क्रैकडाउन कर रहे थे। बिजली इतनी महंगी, इतने टैक्सेस और सोलर इनकलाब के बावजूद भी नहीं मिल रही, तो जिम्मेदार क्या कर रहे थे? क्या सबकी नजरें मुतबादिल एनर्जी या सोलर की वजह से सारिफ को पहुंचने वाले फायदे पर थी? क्या कोई तब्दीली को रोक सका है? सोलर को मजीद बढ़ाने की बजाय उस पर एक्शन क्यों लिए गए? 14 अप्रैल को पावर डिवीजन 2.25 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान करता है और 15 अप्रैल यानी सिर्फ एक दिन बाद ही लोड शेडिंग का दौरानिया 7 से 8 घंटे तक पहुंच जाता है। शाम 4 से 6, फिर 7 से 8, फिर रात 9 से 10, फिर 11 से आधी रात 12, फिर 1 से 2, फिर 3 से 4 और फिर 5 से 6। ये 2 घंटे थे या हर घंटे बाद 1 घंटा, ताकि कोई ना सो सके ना जाग सके। 14 अप्रैल को नोटिस में पावर डिवीजन का कहना था, ये लोड मैनेजमेंट नहीं बल्कि बिजली की कीमत रोकने की वजह से किया गया है। अचानक 2 दिन में क्या माजरा हो गया? क्या पावर डिवीजन को हकीकत मालूम नहीं थी? अवैस साहब, बिजली पहले ही बहुत महंगी है, थोड़ी और हो जाती तो क्या फर्क पड़ता? फिर से जनरेटर का शोर। अब जनरेटर चलेंगे तो उसके लिए भी तो पेट्रोल आएगा। यूपीएस रात को सहारा देगा, लेकिन वो दिन में उसी कम बिजली में से इजाफी बिजली स्टोर करेगा। इसका बोझ किस पर आएगा? अवैस लगारी साहब, कहां 2.25 घंटे और कहां 8 घंटे? मतलब कुछ तो सूरत हाल को समझें। जब पेट्रोल की कीमत 100 रुपए फी लीटर बढ़ाई जा सकती है, तो कुछ दिनों के लिए बिजली की कीमत में 5 या 6 रुपए का इजाफा हर कोई बर्दाश्त कर लेता, लेकिन 2 घंटे का ऐलान करके 8 घंटे की लोड शेडिंग कौन बर्दाश्त करेगा? अवैस साहब, बिजली के बिल पर महंगा यूनिट होने के बाद कितने टैक्स और चार्जेस लगते हैं? अगर कोई सारिफ अपना बिल वक्त पर अदा ना करे तो उस पर भारी जुर्माना लगता है, लेकिन बिजली किसी भी बहाने से घंटों गायब हो तो क्या कोई पूछने वाला नहीं? अवैस साहब, पहले पाकिस्तान में सबको सोलर लगवाने के लिए हौसला अफजाई की गई। जब सोलर की वजह से सारिफीन ने नेशनल ग्रिड में सस्ती बिजली डाली तो लोड शेडिंग में कमी आई, लेकिन बाद में महंगी बिजली देने वाले आईपीपीज की खातिर सोलर लगाने वालों की हौसला शिकनी की गई। अभी कुछ दिनों पहले CNN ने दुनिया भर में पाकिस्तान के सोलर इनकलाब की तारीफ की थी। But one South Asian country is enjoying a buffer from the energy price shock. Pakistan. An estimated 25% of Pakistan's electricity is generated by solar power and is thus unaffected by Iran's chokehold on commercial shipping through the Strait of Hormuz. Traditionally, Pakistan's electric grid looked a lot like this, a mess of power cables, part of a system that was at times unreliable and very expensive due to dependence. और अब कल रात इसी CNN को रिपोर्टिंग करते वक्त पावर कट के मनाजर नजर आए। Pakistan is in diplomatic overdrive right now. One of the reasons, just take a look at the capital here, Islamabad. Look at the skyline. Look at those big dark patches in this city. Normally it would be twinkling lights. Like so many countries in this region, the war between the United States and Iran is driving up the price of gas, and there are power cuts here.